पहला कदम भारत को बढ़ाना होगा। 5 अगस्त के वाक़े के बाद पाकिस्तान के लिए पहल करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, दोनों मुल्क बातचीत से मसला कश्मीर के हल की तरफ बढ़ें तो पूरा खित्ता बदल जाएगा। कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देने से भारत को भी उतना ही फ़ायदा होगा जितना पाकिस्तान को होगा। बातचीत से मसला कश्मीर के हल से दोनों मुल्कों को बहुत फ़ायदा होगा। अफगानिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर अब भी चैलेंजेस हैं। बाइडन इंतज़ामिया भी समझती है कि जंग मज़ीद जारी नहीं रखी जा सकती। मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। अगर नवाज शरीफ साहब को इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए या पाकिस्तान के किसी जगह आने के लिए वो जारी कर सकते हैं। हमारे कतर से बहुत अच्छे तल्लकात हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का पैगाम था, वो तो मैं खोल नहीं सकता। वो जैसा पैगाम था वो मैं लेके गया था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पीटीएम के लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के फैसले को अच्छा करार दे दिया। नवाज शरीफ को 24 घंटे में सफरी दस्तावेज जारी करने की पेशकश भी कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान हैवी वेट है, हटाना ऑपोजिशन के बस की बात नहीं। पहले ही कहा था फजलुर रहमान के साथ हाथ होगा। पीपल्स पार्टी ने सियासी फैसला किया। रमज़ान ठंडा गुजरे, दुआ पूरी हो गई। वज़ीर आज़म का पैगाम कतर पहुँचा दिया। क्या पैगाम था नहीं बता सकते। चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब को मरियम नवाज के खिलाफ नए शवाहिद मिल गए। मरियम नवाज को दोबारा कॉल अप नोटिस जारी। 26 मार्च बरोज जुमा नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत। नैब मरियम नवाज से नए शवाहिद की रोशनी में तहकीकात करना चाहते हैं। मरियम नवाज इससे कबल 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि सियासी इंतकाम लेने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। सियासी इस्तेहकाम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को कैद करने से नहीं आता। इस्लाहात की तजावीज़ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और जाली हुकूमतों को नहीं दी जाती। अदालती और इंतज़ामी इस्लाहात जाली वज़ीर आज़म के होते हुए नहीं हो सकती। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अपने केस में बेंच सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुकालमा। कहा, सिर्फ मेरी ही नहीं बाकी तमाम जजेस की भी फाइलें तैयार हैं। आज मेरा ट्रायल हो रहा है, कल आप भी मेरी जगह हो सकते हैं। इसे बतौर फाइज ईसा केस ना देखें, ये अदलिया के वकार का मामला है। अदलिया के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर शुरू की गई। कहा, सदर मुमलिकत ने इंटरव्यू में कहा कि रेफरेंस पर मीडिया ट्रायल का भी ऑप्शन था, मगर तीसरा ऑप्शन जुडिशल काउंसिल का था, इसे इस्तेमाल किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि सदर कभी मीडिया ट्रायल नहीं करवाते, ये खुद हो जाता है। हमें कमेंट्री सुनने पर मजबूर ना करें। अदालत जिस समात के लिए बैठी है, बात उससे दूसरी तरफ जा चुकी है। ₹8,000 पर नैब का मुलाजिम रहने वाला शहजाद अकबर अदलिया को लेक्चर देता है। हुकूमती सोशल मीडिया ब्रिगेड मेरे खिलाफ झूठ बोल रही है। सोशल मीडिया पर इंसान अकेला अपना दिफा नहीं कर सकता। यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते, इसलिए अदालत में खड़े हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस बराह रास्त नशर करने के हक में दलाइल। एहलिया सरीना ईसा ने कहा, वज़ीर आज़म वज़ीर कानून शहजाद अकबर ने शौहर को जज के ओहदे से हटाने की कोशिश की। उनकी अपनी रकम से खरीदी जायदाद रातों रात शौहर की बना दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की केस बराह रास्त नशर करने की मुखालफत। बोले, जजेस के अवामी मुबाहिसे का हिस्सा बनने से ट्रायल मुतासर हो सकता है। मीडिया नुमाइंदगान के होते हुए बराह रास्त कार्रवाई दिखाने का जवाज़ नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर के अस्पतालों में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने वालों का रश। मेयो सर्विसेज और जिना अस्पताल में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। कोरोना वैक्सीन की तीसरी खेप चीन से इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की शरह अब तक सबसे ज़्यादा रही। कल मुल्क भर में सबसे ज़्यादा 41,000 वैक्सीन लगवाई गई। वैक्सीन लगवाने वालों में 28,424 बुजुर्ग शहरी शामिल थे। असद उमर ने कहा कि बराह करम 70 साल से ज़्यादा उम्र का हर शहरी वैक्सीनेशन के लिए इंदराज कराए। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर हम पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना।
इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत आने की शरह 8.4% पहुंच गई। रवां साल इस्लामाबाद में कोरोना के एक दिन में सबसे ज़्यादा 443 केस सामने आए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 61 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में कोरोना के 2351 नए केस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। सरगोदा के सिविल जज और उनकी बेटी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। 31 मार्च तक अदालती उमूर मुअत्तल। पेशावर में कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 23 रेस्टोरेंट सील। रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद न करने पर 47 दुकानदार गिरफ्तार। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान 28 मार्च तक बंद कर दी गई। मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 8 दुकानदार गिरफ्तार, 27 दुकानें सील कर दी गईं। कराची में DSP और SHO के हेरोइन की फरोख्त में मुलव्विस होने का इंकिशाफ। 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। हेरोइन 9 लाख रुपए में ईस्ट जोन के साबिक एहलकार को बेची गई। 9 लाख रुपए में से 50-50 हज़ार रुपए 2 कांस्टेबल्स को दिए जाने थे। पैसे न मिलने पर कांस्टेबल अफसरान के पास शिकायत लेकर पहुंच गए और भांडा फोड़ दिया। काहना में खातून और उसकी बेटी के कत्ल की वारदात का ड्रॉप सीन। रिक्शा ड्राइवर ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करके डकैती का रंग दिया। दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपनी साली से शादी करना चाहता था। पंजाब हुकूमत की NA 75 डस्का में रमज़ान के बाद दोबारा इंतखाबात कराने की दरख्वास्त। महकमा दाखिला पंजाब का इलेक्शन कमीशन को खत में कहा गया है कि डस्का में अब तक कशीदगी बरकरार है। हालात मामूल पर लाने में वक्त लगेगा। अवाम में पाया जाने वाला खौफ टर्न आउट मुतासर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में ज़िमनी इंतखाब 10 अप्रैल को कराने का ऐलान कर रखा है। डस्का के अवाम की पहली पसंद नून लीग। मुल्क की 3 बड़ी रिसर्च कंपनीज के सर्वे में वोटर्स की राय सामने आ गई। तहरीक इंसाफ भी टफ टाइम देने को तैयार। डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब में पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 52% वोटर्स नून लीग और 40% PTI को वोट के हामी। IPSOS सर्वे में 45% नून लीग और 27% PTI के हामी। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 36% नून लीग और 32% तहरीक इंसाफ के हामी। गैलप पाकिस्तान और IPSOS के सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता 2 इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कम करने में कामयाब हुई। NA 75 डस्का में मजमूई तौर पर 3000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स की राय पर मबनी सर्वे जारी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल रेफरेंस मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ की पेशी। इस मौके पर शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर नवाज शरीफ से गुफ्तगू। PDM से मुतालिक अमूर पर बातचीत। रेफरेंस में नैब के 4 गवाह 24 मार्च को रिकॉर्ड समेत तलब। कराची में सिंध असम्बली के सामने हेडमास्टर्स का मुस्तकिली के लिए धरना जारी है। एहतजाज में खवातीन असातिज़ा भी शरीक। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि हुकूमत हेडमास्टर्स को निकालना नहीं चाहती, लेकिन अदालती हुक्म के बाद हुकूमत इस पर अमल दरामद की पाबंद है। चेयरमैन सेनेट का ऑपोजिशन को ऐवान की कार्रवाई अदालत में ना ले जाने का मशवरा। कहा, ऐवान की कार्रवाई किसी जगह चैलेंज नहीं हो सकती। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको साथ बिठाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मज़ार कायद पर हाजिरी और फातिहा खानी, फूल चढ़ाए। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खारजा से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। भारत से राब्ते और इक़दामात का तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत ने सवाल किया, दफ्तर खारजा बताए कत्ल किए गए हिंदुओं के ख़ानदान की क्या मुआवनत की गई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दफ्तर खारजा ने 11 हिंदुओं के कत्ल पर भारत से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी है। भारत में एक ही ख़ानदान के 11 पाकिस्तानी हिंदुओं को जहर का टीका लगाकर कत्ल किया गया था।
स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी की जमानत मनसूखी के लिए नैब की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का जमानत देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। बगैर वजूहात के कैसे जमानत दे दी गई? सुप्रीम कोर्ट ने केस सिंध हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। हक़ाइक़ का दोबारा जायजा लेकर 2 माह में फैसला करने का हुक्म। अदालती फैसले तक मुल्जिमान की जमानत बरकरार रहेगी। पंजाब हुकूमत का पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी खत्म करके सहूलत बाजार अथॉरिटी के क़याम का फैसला वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला अथॉरिटी के पैट्रन इन चीफ और सूबाई वज़ीर सनत चेयरपर्सन होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द से मुलाकात में ताजिरों और सनतकारों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान कहती हैं पीडीएम की घटिया सियासत का जनाजा उठ चुका। इस्तीफों की सियासत पर पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे में फूट गई। करप्शन के पैसे पर पलने वालों में लॉन्ग मार्च की जुर्रत नहीं। मौलाना हलवा खाने निकले थे लेकिन उन्हें हलवा मिला ना इस्तीफों का जलवा। सोना जो है, ये पैसा जो है, ये हर औरत मांगती है, लेकिन एक राइटर होने की हैसियत से मैंने किताबें इसलिए मांगी है कि अगर हम किताबों की कदर नहीं करेंगे तो हम आम लोगों से उसकी कदर की तवक्को कैसे कर सकते हैं। शाहज़ादा की नायला शिमाल ने हक महर में नक़द रकम और जेवरात के बजाय किताबें मांग लीं। पेशावर यूनिवर्सिटी से पश्तो अदब में PhD की डिग्री लेने वाली नायला कहती हैं हक महर में किताबें मांगने का मकसद मुआशरे को पैगाम देना है कि हमें किताबों की कदर करना चाहिए। मजहब की आज़ादी में लिबास के इंतखाब की आज़ादी भी शामिल है। अमरीका के इदारा बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी का बयान कहा हुकूमतों को लिबास के इंतखाब से मुतालिक हिदायत जारी नहीं करनी चाहिए। मखसूस लिबास पर पाबंदी से अफराद और माशरे बदनाम और पसमानदा होते हैं। बरतानिया के शहजादा चार्ल्स और शहजादा विलियम का नाराज हैरी को फ़ोन। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुतनाज़ा इंटरव्यू के बाद किया गया राब्ता बेकार गया। मेघन की दोस्त का दावा है कि जोड़ा चाहता है कि शाही खानदान मुबैना नस्ल परस्त मीडिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। साबिक अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा का कहना है कि मेगन मार्कल का नस्ल परस्ती का दावा सरप्राइज नहीं था। और पेशावरी मटन कड़ाही, नमकीन टिक्का, काबुली पुलाव, चपली कबाब, पेशावर में चटपटे और मज़ेदार खाने पकाने के मुकाबले बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्दों की शिरकत।